बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी था जिसका नाम रामू था। वो बहुत ईमानदार और साहसी था और जंगल के सभी जानवरों का आदर्श था। रामू हमेशा दूसरों की मदद करता था और किसी भी मुश्किल में घबराता नहीं था। जंगल के पास एक बाघ भी रहता था जिसका नाम वीर था। वीर हमेशा अपनी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए करता था। वो दूसरों से शिकार छीनने की योजना बनाता और कभी-कभी बेवजह जंगल के छोटे जानवरों को डराता था, लेकिन वो कभी किसी के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आता था। एक दिन वीर ने सोचा कि क्यों न वह रामू को एक धोखे में फंसा ले। उसने एक योजना बनाई और रामू को बुलाया। वीर ने कहा, रामू, मैं तुम्हें एक बड़ी चुनौती देना चाहता हूँ। अगर तुम इस चुनौती को जीत पाओ तो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करूँगा। रामू ने वीर की बात सुनी और सोचने लगा, अगर यह चुनौती जंगल के किसी अच्छे काम के लिए है तो मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। रामू ने कहा, ठीक है वीर, मुझे बताओ ये चुनौती क्या है। वीर ने कहा, तुम्हें जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ तक बिना रुके चढ़ना होगा और वहां से आकर मुझे एक फूल लाकर देना होगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारे जैसा साहसी नहीं हूँ। रामू ने तुरंत चुनौती स्वीकार की। वो पहाड़ की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा उसे महसूस हुआ कि यह चुनौती आसान नहीं होगी। रास्ता खतरनाक था और बीच बीच में संकरे रास्ते थे जहां उसे अपनी पूरी ताकत और चतुराई से काम लेना पड़ता था। लेकिन रामू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह धीरे धीरे और सावधानी से पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर वीर बाघ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो रामू के पहाड़ चढ़ने की प्रक्रिया को देख रहा था और सोचा, इससे पहले कि रामू पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, मैं उसे धोखा दे दूं। वीर ने एक दुस्साहसिक योजना बनाई और रामू को फंसाने के लिए रास्ते में एक बड़ा शिकार तैयार कर लिया। लेकिन रामू ने सब समझ लिया। उसने वीर के शिकार को नजरअंदाज किया और बिना किसी लालच के पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने एक दुर्लभ फूल तोड़ लिया और वीर के पास लौटने के लिए नीचे उतरने लगा। जब रामू वीर के पास लौटा तो वीर ने देखा कि रामू ने फूल लाया है। वीर को गुस्सा आया क्योंकि उसकी योजना असफल हो गई थी। उसने कहा, तुमने फूल तो लाया, लेकिन तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका था क्या? क्या तुमने उस रास्ते को चुनौती के रूप में देखा? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए असली चुनौती उस फूल को लाना नहीं था, बल्कि सही तरीके से लक्ष्य तक पहुंचना था। मैंने रास्ते में किसी भी तरह का धोखा नहीं दिया और यही मेरी ईमानदारी है। मैं जानता था कि अगर मैं कोई शिकार करता तो यह असली चुनौती नहीं होती। वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि ताकत और चालाकी से कुछ नहीं होता, बल्कि ईमानदारी और साहस से ही इंसान या जानवर सच्चा विजेता बनता है। रामू ने वीर से कहा, साहस और ईमानदारी से ही हमें सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मसम्मान को ही कम करता है। इस तरह वीर ने अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब जंगल के जानवरों को डराने के बजाय उनकी मदद करने लगा।